फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ये वीडियो एमपीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन इश्यूज को लेके हम आए हैं और इस वीडियो में आपको स्पेसिफाई करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया है या आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको आपको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आपको जैसे पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट्स, तो इसमें दो पोर्शन था, बिल्कुल आपको क्लियर था, बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो बीएससी नर्सिंग का चाहे बच्चा हो, चाहे बीएससी पोस्ट बेसिक का हो और चाहे बीएससी पैरामेडिकल को, बहुत ध्यान सुनिएगा, तीनों को ही बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना था और तीनों ही का सेम बेसिक रजिस्ट्रेशन था। उसमें कहीं कोर्स का अलग अलग डिमार्केशन, मतलब अलग अलग से मेंशन करना नहीं था। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट तो बंद हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं वेबसाइट से, जो पहले ही बहुत पहले बंद हो चुकी है। देखिए, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है द रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। तो अब बेसिक रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन तो आप बहुत दिनों पहले से ही 14 तारीख से ही अप्लाई आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब जो बेसिक रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया था, अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ बच्चों के साथ। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इमेज वेरिफिकेशन का आ रहा था, थंब वेरिफिकेशन का आ रहा था और तीसरा आ रहा था आपका फोटो वेरिफिकेशन का। ये बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चों के साथ क्या हुआ कि उनके साथ एम्स ने खुद वहां पे उनके स्टेटस पे अपडेट किया कि आपके में डेफिशिएंसीज है, उसको आप सही कर लीजिए। और करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज के लिए 17 तारीख से 20 तारीख तक का आपको टाइम दिया कि आप इसके बीच में डेफिशिएंसी सही कर लीजिए। ठीक है, तो जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई है उन्होंने फिर से इमेज लोड की है, फिर से एडिट करके थंब इंप्रेशन लोड किया, फिर से फोटो वेरिफिकेशन किया, जो कोई एडिट करना था वो एडिट किया है। अब वो बच्चे ध्यान दें कि अभी वो सोच रहे होंगे कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चे जिनके बेसिक रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम थी और एम्स की तरफ से मेल आई थी, तो वो ध्यान दें कि फाइनल स्टेटस जो है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का है, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे पोस्ट बेसिक का हो, चाहे पैरामेडिकल, तीनों ही कोर्सेज का आपको 23 तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखनी। 23 तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज है 21, तो अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, क्लियर कर देगा। लेकिन अब आपके पास इसके बाद एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा अगर अब बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। और बेसिक रजिस्ट्रेशन किसका एक्सेप्ट होना था? जिन्होंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने जो इमेज नहीं वेरीफाई किया था, मैंने इमेज अपलोड नहीं की थी, जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, सबमिट हो गया था, और उसके बाद एम्स ने बताया कि इसमें कमियां हैं, और जिन्होंने अब सही किया है दोबारा, उनके लिए हम बता रहे हैं कि 23 तारीख लास्ट डेट है। 23 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। कुछ बच्चों का अभी से मालूम होना स्टार्ट हो गया है कि उनका एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है। अगर 23 तारीख के बाद उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन की। ज्यादातर बच्चे फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कोड जनरेट करना था। ठीक है, तो यही जब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला जब लॉग इन आप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका कोड जनरेट हो जाता है, जैसे हमने बताया था जनरेट कोड। अब वो जनरेट कोड जो है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन से आपको एंटर करना पड़ता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला विंडो ये है आपका। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला विंडो ये है। तो यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल रहे हैं, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे बेसिक कोड कहाँ जनरेट करना है। कोड आप ही को जनरेट करना है। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड आप डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जनरेट कोड का ऑप्शन आता है, और उसमें जिस कोड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक, उन तीनों में से जो आप क्लिक करेंगे उसी का कोड वो जनरेट करेगा। एक बार जब कोड जनरेट हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, आपको फिर यहाँ पे आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी थी। जो कोड आपने जनरेट किया बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद, वो यहाँ डालना है, पासवर्ड सेम डालना है, कैप्चा डालना है। जब आप यहाँ लॉग इन करेंगे, तो उसके बाद आप फी पेमेंट और सिटी सिलेक्शन चॉइस कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि अभी आपके पास जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने जनरेट कर लिया है कोड, उनके पास फी जमा करने का, सिटी चॉइस सेलेक्ट करने का टाइम भी बहुत है। वो 27 तारीख तक है, आराम से वो कर सकते हैं, उनको परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 27, आज है 21, 27 तक अभी आप कर सकते हैं क्या? अभी आप कर सकते हैं कोड जनरेशन भी, अभी आप कर सकते हैं पेमेंट भी, अभी आप कर सकते हैं सिटी चॉइस सिलेक्शन भी। बहुत ध्यान सुनिएगा, तीनों चीज अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, सिटी चॉइस सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कोड भी जनरेट कर सकते हैं, फी पेमेंट, तीनों की अभी डेट नहीं गई है। ठीक है, ये 27 तारीख तक आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, वो तो चले गए डेफिशिएंसी प्रोसेस में, उन्होंने करेक्ट करके डाला होगा। जब उनका एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि है 23 तारीख,
ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ही वो आरयूसी कोड जनरेट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका था, डेफिशिएंसी आई है, कमियां आई हैं, वो जब 23 तारीख तक करेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद ही वो आरयूसी कोड जनरेट करके फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, वहां फी पेमेंट और सिटी चॉइस कर सकते हैं। जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अब आरयूसी कोड जिस कोर्स में चाहते हैं उस पर जनरेट कर सकते हैं और उसका पेमेंट ऑफ फीस सिटी चॉइस में कर सकते हैं। जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पेपर सबमिट हो जाता है और फाइनल स्टेटस सभी के एप्लीकेंट्स का, चाहे बेसिक हुआ हो चाहे फाइनल हुआ हो, वो सब कुछ आपको 2 तारीख को, मतलब 2 जून को आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा बेसिक, फाइनल, फी पेमेंट, सिटी चॉइस सब कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ, आपके पोर्टल पे दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लेटेस्ट अपडेट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जिन बच्चों का फी पेमेंट हुआ है और पैसा कट चुका है लेकिन दिखा नहीं रहा है, उनके लिए मैं बता दूं, तो देखिए 24 से 48 घंटे, मान चलिए 24 टू 36 आवर्स लग जाते हैं कभी कभी, या 48 आवर्स कि वो शो करे, रिफ्लेक्ट करे, तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी पूरी डिटेल्स, आपकी डिटेल्स क्या होंगी, आपका नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका आरयूसी कोड और पासवर्ड, चाहे तो आप डाल दिए चाहे ना डालिए, वो सब डिटेल करके आप ईमेल कर दीजिए यहाँ पे par.aims.bscmsc@gmail.com, पूरी डिटेल खत्म, और फीस रिसीट भी लगा दीजिए, तो वहीं से डायरेक्टली वो रेंडर हो जाएगा, सही हो जाएगा और वहीं से आपका सही हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक आप का बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने कर रखे हैं लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ कि सर नहीं हो पा रहा है मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं दिखा रहा, तब भी आप यहाँ मेल कर सकते हैं। अगर आपका फी पेमेंट, सिटी चॉइस कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप यहाँ मेल कर सकते हैं अपने पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुका है। बेसिक रजिस्ट्रेशन की जिनकी कमियां थी उनको सही करने के लिए 23 तारीख लास्ट डेट है, 23 तारीख आपको मालूम हो जाएगा। नहीं सही होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही हो जाएगा तो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन जाना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 27 तारीख लास्ट डेट है, कोड भी जनरेट कर सकते हैं, फी पेमेंट भी कर सकते हैं, सिटी चॉइस सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो भी आपका इंडिविजुअल केस होगा वो आपके पोर्टल पे दिखाएगा, ये मत सोचिए दूसरे स्टूडेंट पे क्या दिखा रहा है। जिसके भी एज की प्रॉब्लम है, जिसके फोटो प्रॉब्लम, जिसके बेसिक की प्रॉब्लम है, जिसके में फाइनल की प्रॉब्लम है, जिसके में फी की प्रॉब्लम है, वो आपके पोर्टल दिखाएगा। इसमें देखिएगा कि दूसरे के पोर्टल पे क्या दिखा रहा है। कोई दिक्कत आ रही मेल जरूर कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो हमको कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।